कंडीशन ऑफ लिविंग द सर्कल या कंडीशन फॉर लिविंग द सर्कल, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई भी पार्टिकल हमारा यहां पर है सर, और इसको मुझे अगर सर्कुलर मोशन में करना है, वो भी कंप्लीट सर्कुलर मोशन में, तो इसकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? √5 GR या 5 GL, ठीक है। √5 GR या √5 GL इसकी क्या होनी चाहिए थी? मिनिमम वेलोसिटी फॉर कंप्लीटिंग द सर्कल, सर्किल को कंप्लीट होने के लिए। लेकिन अगर उससे कम स्पीड में फेंका गया तो क्या होगा? उससे कम स्पीड अगर कर दी गई तो क्या होने वाला है, अब उसको देखते हैं। तो होगा क्या, सर्किल लीव कर देगा अपने पाथ को, मतलब जो पार्टिकल हमारा वो सर्किल में न चल करके क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। जैसे मान लो किसी चीज को ऐसे घुमा रहे हो और अगर उतना वेलोसिटी नहीं देता, ऐसे जाता है तो ऊपर से ऐसे गिर जाता है कि नहीं? देखा होगा सर्कुलर मोशन में, धागे में एक पत्थर बांध दो और ऐसे रोटेट कराओ, और हल्का स्पीड से करोगे तो ऐसे जाएगा गेंद और ऐसे गिर जाएगा, पूरा कंप्लीट सर्कल नहीं होता है। सही, उसी का कंडीशन हम लोग देखने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने वैसे निकाला था कि अगर कोई भी पॉइंट यहां पर मैंने माना है बॉल को यहां पर, और ये अगर h हाइट है, ये h हाइट है और रेडियस को मैं l ले लेता हूं, ठीक है, ये h हाइट, इसका इक्वेशन क्या निकाला गया था? एक L ब्रैकेट में 1 - cos थीटा था ना, ये था ना, L 1 - cos थीटा ये था, जब ये एंगल बना रहा था थीटा, यहां से वर्टिकल से ये एंगल थीटा बना रहा था, ये हमने निकाला था। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने एक चीज और देखा था। सपोज करो यहाँ पे वेलोसिटी v है, अभी मैं इसको जनरल केस के लिए लेके चलूंगा। अगर वेलोसिटी v है तो हमने एक चीज और देखा था कि सर दिस पॉइंट और दिस पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्व रहने वाला है, ठीक है। यहाँ का काइनेटिक प्लस पोटेंशियल विल बी बराबर टू यहाँ का काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ये पढ़े थे हम लोग। तो मैं 3 इक्वेशंस का यूज करूंगा, H = L 1 - cos थीटा, और हमको पता है यहाँ का पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, यहाँ का पोटेंशियल प्लस काइनेटिक कंजर्व रहने वाला है। तो इसको जब सॉल्व किया गया था तो हम लोगों ने इक्वेशन निकाला था क्या, v² = u² - 2gh निकाला था कि नहीं? एक ये इक्वेशन हम लोगों ने निकाला था। और सर यहाँ पे टेंशन फोर्स ऐसे लग रहा होगा इसके ऊपर, यहाँ पर mg ऐसे डाउनवर्ड लग रहा होगा, तो mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा। तो एक और इक्वेशन हम लोगों ने निकाला था क्या, T - mg का cos थीटा = mv²/L। ये 3 इक्वेशंस हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, इन्हीं का अब मैं यूज करने वाला हूं। ध्यान से सुनते रहना, होगा क्या। इन 3 इक्वेशंस के बाद हम आगे बढ़ते हैं। सपोज करो मेरी वेलोसिटी √5 GL से कम है, ठीक है। इफ u इज लेस देन √5 GL, 5 GL से वेलोसिटी क्या है, कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कंप्लीट सर्कल तो नहीं होने वाला है, क्योंकि ये मिनिमम वेलोसिटी √5 GL होनी चाहिए इसको कंप्लीट सर्किल में जाने के लिए। मिनिमम वेलोसिटी होता है, उससे कम अगर वेलोसिटी हुआ तो कंप्लीट सर्कल तो नहीं हो पाएगा। हो सकता है ये गेंद यहां तक जाए, यहां तक जाए, यहां के बाद ऐसे गिर जाएगा। कैसा पाथ फॉलो करेगा वो हम लोग अभी बात कर लेंगे उसमें भी। अब एक चीज बताओ, सपोज करो ये गेंद यहां से लेकर के यहां तक गया था, सपोज कर लेते हैं, वेलोसिटी मैंने इससे छोटी रखी थी, सपोज करो √4 GL है, √4 GL ही वेलोसिटी है, या √3 GL वेलोसिटी है, सही है। गेंद यहां से लेकर यहां तक गया, अब इसके ऊपर वेलोसिटी ये अपना कम था, तो टेंशन फोर्स 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? गेंद वापस आया, या गेंद ने क्या किया, सर्कुलर मोशन को छोड़ दिया, सर्कुलर मोशन में नहीं है, इसका मतलब जो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स 0 हो जाएगा कि नहीं? जब तक सेंटर की तरफ कोई फोर्स होगा बालक, तब तक ही तो बॉडी सर्कुलर मोशन में होगा। जब तक फोर्स हमारा सेंटर की तरफ लगता है तब तक ही बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, सही है। मैंने क्या लिखा, लीविंग द सर्कल, सर्कल लीव कर रहा है, इसका मतलब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में अब नहीं है। सर्कुलर मोशन में नहीं है, इसका मतलब सेंटर की तरफ कोई फोर्स नहीं है, और सेंटर की तरफ एक ही फोर्स लगी रहा है, टेंशन 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 टेंशन, ये है कि नहीं है? इसका मतलब टेंशन जब 0 हो जाए, टेंशन जब 0 हो जाएगा हमारा, ध्यान से सुनते रहना बात को जो बोल रहा हूं, टेंशन अगर 0 हो गया सर, तो ये पार्टिकल जो था हमारा वो सर्किल में ना मूव करके क्या करेगा, अब गिर जाएगा नीचे। अब सर लेकिन एक सवाल और उठता है, सर गिरेगा तो क्या पाथ फॉलो करेगा? सही, इस
बॉल के ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं? दो ही फोर्स है कि नहीं है? दो ही फोर्स है ना, एक तो है टेंशन और एक तो है mg, यही दो फोर्सेज हैं। टेंशन गायब हो गया, बचा सिर्फ mg। अब याद करो, कोई भी पार्टिकल अगर ऊपर है, उसके पास कोई वेलोसिटी है और वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी गिर रहा है, तो क्या पाथ फॉलो करता है वो? प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल करता था कि नहीं, पढ़े थे हम लोग? प्रोजेक्टाइल में सिर्फ ग्रेविटी लगता है कि नहीं, उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये जो बॉल है यहां तक जाएगा, और अगर सपोज इस जगह पे इसका टेंशन जीरो हुआ, मतलब सिर्फ अब कौन? mg डोमिनेट करने वाला है। अब ये क्या बन गया? प्रोजेक्टाइल का केस बन गया। और यहां से सपोज करो वेलोसिटी अगर इधर की तरफ थी, तो ये क्या होगा? ऐसे गिरेगा और आकर के यहां कहीं गिर जाएगा। सही है ना? पैराबोलिक पाथ फॉलो करने वाला है। क्यों? क्योंकि सिर्फ ग्रेविटी फोर्स बचा हुआ है। सिर्फ ग्रेविटी फोर्स बचा हुआ है, तो पाथ कैसा फॉलो होगा? प्रोजेक्टाइल होगा, पैराबोलिक पाथ होगा। बात समझ में आ जाती है? अब इसी चीज को हम लोग निकालने चल रहे हैं, तो इसको लिखना भी पड़ेगा ना। तो एक काम कर लो, पहले इस फिगर को बना लो और ये लिख लेना, उसके नीचे ये लाइन पहले लिख लो जो बोल रहा हूँ, प्रोजेक्टाइल फॉलो करेगा, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो सिर्फ ग्रेविटी फोर्स लगेगा जिसकी वजह से प्रोजेक्टाइल पाथ ये फॉलो करने वाला है। लेकिन अब सर सवाल ये उठता है कि किस हाइट पर जाकर के ये काम होगा? गेंद को मैं फेंकूंगा, अगर वेलोसिटी इतनी हुई मिनिमम, तो क्या करेगा? कंप्लीट सर्किल फॉलो करेगा। इससे कम हुई तो ये जाएगा जाएगा, यहां से हो सकता है घूम जाएगा। मतलब लीव कब करेगा? जब टेंशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। लीव कब करेगा? जब टेंशन की वैल्यू जीरो। अरे भाई, जब रस्सी में टेंशन ही नहीं है तो सर्कुलर मोशन ही नहीं होगा, तो गेंद क्या होगा? ऐसे घुमाते होगे, घुमाए हो कभी धागे में पत्ता उत्तर बांध करके? कभी नहीं। तो आज घर जाके घुमाएंगे। एक धागा लेंगे, एक पत्थर लेंगे, हल्का सा स्पीड देना, यहां तक जाएगा फिर ऐसे गिर जाएगा, है ना? यहां तक जाएगा फिर ऐसे गिर जाएगा। और अगर बढ़िया स्पीड दे दिए उसको, तो पूरा क्या करेगा? सर्किल में रोटेट करता रहता है। तो सर एट दिस पॉइंट व्हेन द बॉल इज लीविंग द सर्कल, इट्स टेंशन मस्ट बी जीरो। टेंशन जीरो होना चाहिए था। करूंगा मैं टेंशन को जीरो, यहां पे मैं इस इक्वेशन में टेंशन को जीरो कर दूंगा। ठीक है, तो सिंस टी माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल्स एम वी स्क्वायर बाई एल है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंशन टी क्या होगा? जीरो होने वाला था, तभी तो बॉल हटेगा सर्किल से। सर जीरो कर दूंगा तो यहाँ क्या आएगा? माइनस का एम जी, एम से एम, अच्छा अभी नहीं, एम से एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल हो जाएगा। क्यों सर? टेंशन को जीरो कर दिया, एम से एम गया, वी की जगह पे सर मैं इस वैल्यू को पुट कर सकता हूं। ठीक है, तो माइनस का जी कॉस थीटा इक्वल्स यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। मैं हाइट निकालना चाह रहा हूं, कहां पे ये खेल होने वाला है, किस हाइट पर ये, किस हाइट तक जाएगा, वो हाइट को निकालना चाह रहा हूं मैं। वहीं से हम लोग आगे बात करेंगे। सर ये कॉस थीटा, पहले थीटा निकालते हैं, एंगल थीटा निकल जाएगा तो हाइट निकल जाएगा ना। देखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर दूंगा कॉस थीटा की, तो यहाँ से हाइट निकल जाएगा। तो सर यहाँ से कॉस थीटा विल बी बराबर टू, माइनस का इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, टू जी एच माइनस यू स्क्वायर बाई जी एल। इस पर्टिकुलर एंगल पे, इस पर्टिकुलर एंगल पे क्या होगा? टेंशन की वैल्यू जीरो होने वाली है। इस पर्टिकुलर वैल्यू पे टेंशन की वैल्यू क्या होगी? इस पर्टिकुलर एंगल पे टेंशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। सर इसको मैं उठा के यहाँ चिपका रहा हूं। ठीक है, मैं यहां पर इंटरेस्टेड हूं किसको निकालने में? अगला केस स्पीड को जीरो करेंगे, और कहां तक जा सकता है? जरूरी नहीं है कि यहीं से घूम जाएगा। अगर स्पीड यहां पर होगी थोड़ी बहुत, तो थोड़ा सा ऊपर जाकर फिर ऐसे होगा स्पीड की वजह से। तो अगला केस हम स्पीड को भी जीरो करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेंशन को ही जीरो कर रहा हम लोग, स्पीड को भी जीरो करूंगा मैं। टेंशन जीरो हुआ मतलब सर्कुलर पाथ नहीं होगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि तुरंत यहीं से प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। अगर स्पीड रही इस पर्टिकुलर केस में, अगर वेलोसिटी भी जीरो हो गया तो यहीं से टर्न मार जाएगा ये। लेकिन अगर थोड़ी बहुत वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी तक जाएगा, तो ये बॉल उठेगा हल्का सा, सर्किल को छोड़ चुका होगा, ध्यान से सुन लो, सर्किल को छोड़ चुका होगा। वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे छूटा तो कुछ ऐसे जाकर तब ऐसे गिरेगा। और अगर स्पीड भी जीरो तो यहीं से गिर जाएगा। बात समझ आ रही है? तो स्पीड भी जीरो किया जाएगा इन नेक्स्ट केस। तो यहां से मैं क्या करूंगा? इस कॉस थीटा की वैल्यू को उठा करके यहां पुट किया जाएगा। सही है, चलो पुट करो फिर।
तो यहां से सिंस h इक्वल्स L 1 माइनस कॉस थीटा होता है, तो सर थीटा की वैल्यू यहाँ पे उठा के रखेंगे, L 1 माइनस 2GH माइनस यू स्क्वायर बाई GL, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूं ये देखने के लिए किस हाइट पर टेंशन की वैल्यू जीरो हो रही है और वहां से घूमने वाला है, किस हाइट पर जीरो होने वाला है था। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे भैया तो h इज इक्वल टू L GL माइनस 2GH प्लस यू स्क्वायर अपॉन में GL, यही होगा कुछ, सही है। L से ये L कैंसिल आउट होने वाला है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, GH इक्वल्स GL माइनस 2GH प्लस यू स्क्वायर, इस जी को मैंने इधर भेज दिया, ये आकर इधर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3GH GL प्लस यू स्क्वायर। सर मुझे H ही तो चाहिए था, H क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस GL अपॉन में 3G। ये हाइट होगी जहां पर टेंशन की वैल्यू क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। इस पर्टिकुलर हाइट पर हमारा टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, इसको मैं H1 मान लेता हूं कंपैरिजन करने के लिए, से H1 मान लेता हूं मैं इसको। इसका मतलब क्या हुआ, बॉल अगर मेरा डेटम यहां पर है, कितने हाइट तक जाएगा, H1 हाइट तक ऊपर जाएगा। H1 हाइट मान लेता हूं ये है, और यहीं से क्या होगा, नीचे गिरेगा, ये H1 हाइट तक जाएगा और नीचे गिर जाएगा। अगर तुम यहां पर एक चीज को ऑब्जर्व करोगे, एक चीज को ऑब्जर्व करोगे तो ये H जो है वो L से छोटा होगा, 2L से। H जो है हाइट जो मैं बोल रहा हूं, ये जो हाइट है, ये वाली हाइट हमने निकाली है जहां पे क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट होने वाला है, ये H1 है हमारा। इस H1 को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 2L से डायमीटर से छोटा होने वाला है। जब हम लोग वैल्यूज वगैरह पुट करेंगे, सपोज करो यू स्क्वायर मैंने 4GL मान लिया, इससे कम लेना था, 4GL मान लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 4GL प्लस GL कितना हो जाएगा, 5GL होगा। 5GL बाई 3G है, G से G कटेगा, 5/3L बचेगा। 5/3 का मतलब कितना होगा, 1 पॉइंट समथिंग होगा कि नहीं होगा, 6/3 होता है 2 होता कि नहीं, 5/3 का मतलब 1 पॉइंट समथिंग है, 1 पॉइंट समथिंग L, जबकि ये कितना था, 2L था कि नहीं। इसका मतलब पूरा मैक्सिमम तक नहीं पहुंचेगा, यहीं बीच में से कहीं से घूमने वाला है ये। ठीक है, तो ये H को निकाल लिया गया। अब मैं वेलोसिटी को जीरो करूंगा, पहले इतना कॉपी करो फटाक से। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एट हाइट H1 टेंशन विल बिकम जीरो, टेंशन बिकम जीरो। ठीक है, टेंशन जीरो हो जाएगा। और अब मैं वेलोसिटी का लेकर के चल रहा हूं, वेलोसिटी जीरो होगी तब, फिर से इफ u इज लेस देन √5GL वेलोसिटी विल बी जीरो व्हेन, वेलोसिटी जीरो कब होगा, ध्यान से देखो यहाँ पे, वेलोसिटी जीरो कर दिया मैंने तो क्या हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GH। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू स्क्वायर बाई 2G, इसको मैं H2 बोल देता हूँ। मतलब इस वाले हाइट पर क्या होगा, वेलोसिटी जीरो होने वाला है। H2 हाइट पर वेलोसिटी जीरो हो रहा है और H1 हाइट पर क्या हो रहा है, हमारा टेंशन जीरो हो रहा है। अब खुद सोच करके बताओ जरा, खुद सोच करके बताओ कि अगर सर्कल से लीव करना है किसी भी पार्टिकल को, तो H1 बड़ा होना चाहिए ताकि H2 बड़ा होना चाहिए। टेंशन देखो जीरो होगा, वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि जो भी तुम प्रोजेक्टाइल का केस पढ़ते हो उसमें वेलोसिटी होता है इनिशियली, कुछ ना कुछ वेलोसिटी दिया जाता है, इनिशियल वेलोसिटी दिया जाएगा, वरना प्रोजेक्टाइल होने वाला नहीं है। ठीक है, बात समझ में आती है क्या। तो सर अगर पार्टिकल मेरा इस सर्किल को छोड़ रहा है, सर्कुलर पाथ को अगर छोड़ रहा है, तो टेंशन जीरो होगा लेकिन वेलोसिटी जीरो नहीं होने वाला है। वेलोसिटी जीरो नहीं हुआ, ध्यान से सुनना, अब वेलोसिटी जीरो नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि H2 हाइट थोड़ा और ऊपर होगा कि नहीं। देखो इस वाले पर्टिकुलर हाइट पे हमारी टेंशन की वैल्यू जीरो हो चुकी है, मैं मान के चल रहा हूं कि वेलोसिटी यहां पे कहीं जीरो हो रहा करके, क्योंकि भाई अगर वेलोसिटी जीरो हो गया होगा इससे पहले ही, अगर इससे पहले ही वेलोसिटी जीरो हो गई होगी, ध्यान से सुनते रहना, अगर इससे पहले ही वेलोसिटी जीरो हो गई होगी तो क्या ये ऊपर जा पाएगा, और नहीं। मतलब टेंशन जीरो होना चाहिए और वेलोसिटी नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, H2 बड़ा होना चाहिए और H1 क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। H2 बड़ा होना चाहिए और H1 छोटा होना चाहिए। उतना लिखने के बाद एक लाइन लिख लो,
ध्यान से सुनते रहना बाबू। पार्टिकल will leave the circle when t is equals to 0 and v is not equals to 0. This is only possible बाबू, ये तभी पॉसिबल है, दिस इज ओनली पॉसिबल इफ क्या, टेंशन जीरो हो जाए बट वेलोसिटी जीरो नहीं होनी चाहिए। वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो वापस आने लगेगा उसी पाथ पे, क्योंकि मैंने तुमसे बोला था कि अगर किसी भी मोशन में अगर वेलोसिटी जीरो हुआ है तो पार्टिकल अपने ही पाथ को रिट्रेस करना शुरू कर देता है। बात समझ आ रहा है? तो अगर वेलोसिटी जीरो हो गई सर, अगर टेंशन से पहले वेलोसिटी जीरो हो गई तो वापस आ जाएगा, अपने ही पाथ को रिट्रेस करना स्टार्ट कर देगा, जो कि ऑसिलेशन का केस हो जाता है। अगला केस वही पढ़ेंगे हम लोग, वो ऑसिलेट करने लगेगा। कई बार देखा होगा, ऐसे रोटेट किया, ऊपर नहीं गया, वापस ऐसे 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 होने लगता है, ऐसे ऐसे हुआ फिर रुक जाता है, ड्यू टू रेजिस्टेंस रुक जाएगा वो। ठीक है, केस देखा, ऐसे घुमाया यहां तक गया, ऐसे गिर गया, ये वाला केस हम लोग कर रहे हैं। वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती सर, क्योंकि अगर वेलोसिटी जीरो हुई तो अपने पाथ को रिट्रेस करता है ऑब्जेक्ट, क्योंकि जी तो है ना, एक्सेलरेशन तो हमेशा लगने ही वाला है। अरे जी तो है, अगर जी नहीं होता वेलोसिटी जीरो हो जाती, बॉडी रेस्ट पे हो जाता। अगर एक्सेलरेशन नहीं होता वेलोसिटी जीरो हो जाती तो बॉडी रेस्ट पे आ जाता। लेकिन सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो है ना, वो थोड़ी काम अपना छोड़ने वाली है, वो तो काम करते रहेगी। तो अगर वेलोसिटी जीरो हुआ है सर तो अपने पाथ को रिट्रेस करेगा, एक्सेलरेट होना स्टार्ट करेगा, वेलोसिटी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी इन अपोजिट डायरेक्शन। इसीलिए वेलोसिटी पहले जीरो नहीं होना चाहिए, पहले कौन जीरो होगा, टेंशन। तो अगर मैं ये कहूं तुमसे कि सर पहले टेंशन जीरो हुआ वेलोसिटी बाद में, इसका मतलब इसकी हाइट ऊपर हो जाए, क्योंकि ये वेलोसिटी वाला कंडीशन था कि नहीं, बोलो। ये टेंशन टी इज इक्वल टू जीरो वाला केस था, ये वेलोसिटी जीरो वाला केस था, मतलब h2 हाइट पे वेलोसिटी जीरो होगी। मान लेता हूं ये है मेरी h2 हाइट, ये है मेरा h2 हाइट, ये वाला यहां तक मेरा h2 हाइट है, ये जो है पूरा ये h2 हाइट है। सर इस पर्टिकुलर जगह पर, इसको हटा देते हैं, इसका काम खत्म हो चुका है। इस पर्टिकुलर हाइट पर वेलोसिटी हमारी जीरो हो रही है, और इस पर्टिकुलर हाइट पे हमारा क्या हो रहा है, टेंशन हमारा जीरो हो रहा है। तो वेलोसिटी वाला बाद में पढ़ना चाहिए, पहले टेंशन वाला मिल जाए हमको, पहले टेंशन वाला मिल जाए, क्योंकि इस जगह पे क्या होगा, वेलोसिटी विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, यही केस है। इसका मतलब h2 मस्ट बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए था, h1 होना चाहिए कि नहीं, h2 मस्ट बी ग्रेटर देन h1 होना चाहिए। सर ऐसा आप कर क्यों रहे हैं भाई, हमको ये पता है कि यहां पर स्पीड इज लेस देन √5 GL है, लेकिन सर कहां तक, क्या जीरो तक, 1 GL 2 GL 3 GL 4 GL 5 GL, कितना। तो हम लोग एक क्या ले रहे हैं, हम लोग एक इंटरवल निकालना चाहते हैं कि इस इंटरवल के बीच में अगर वेलोसिटी आपने दिया है तो क्या करेगा, लीव कर जाएगा। मैं एक इंटरवल निकालना चाह रहा हूं, तो अब मैं वैल्यू को पुट करूंगा। h2 की वैल्यू क्या है, u² / 2g मस्ट बी ग्रेटर देन u² प्लस GL/3g। g से g विल गेट कैंसल्ड आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3u² मस्ट बी ग्रेटर देन 2u² प्लस 2gl। सर इसको इधर भेजेंगे, u² मस्ट बी ग्रेटर देन 2gl, u मस्ट बी ग्रेटर देन 2gl। मतलब क्या हुआ कि सर आपने बोला √5 GL से तो कम होना चाहिए था, लेकिन √2 GL से ज्यादा होना चाहिए। तो तब तक सर्किल, तब तक क्या होगा, लीव करेगा, ये कंप्लीट सर्किल नहीं होगा। 5 GL से अधिक हुआ तो सर कंप्लीट सर्कुलर मोशन होगा, है ना। √2 GL से √5 GL के बीच में हुआ तो सर्किल का पाथ फॉलो नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, लीव कर देगा सर्किल को। बात समझ आ रही है क्या? हम लोग एक रेंज लेके आए थे, आ रहे हैं ऑसिलेशन। अगला केस वही है कि √2 GL से भी कम हो गया तो क्या होगा, तो अलग केस बनता है वो हमारा। ठीक है, तो यहां पे लिखना पड़ेगा पार्टिकल विल, लास्ट में सब लिखवा दूंगा इस जगह ही, पार्टिकल विल लीव द सर्कल। ठीक है, पार्टिकल विल लीव द सर्कल इफ इसकी जो स्पीड है √5 GL से किसके, √2 GL के बीच में अगर मैंने स्पीड को रखा है, इस स्पीड को मैंने √2 GL से लेकर √5 GL के बीच में अगर रखा है तो पार्टिकल क्या करेगा, लीव कर देगा सर्कल को। आई बात समझ में, नोट करो।
कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन। सर हमको पता चल गया कि रूट 2 GR से लेकर के रूट 5 GR के बीच में अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी को रखता हूं तो ये कंप्लीट सर्कल ना करके क्या करेगा, पैराबोला बनाएगा। कुछ हाइट तक ये सर्कुलर मोशन होगा, लेकिन यहां से क्या होगा, ऐसे गिर जाएगा। ये डेली लाइफ में भी हम ये सारी चीजों को देखे हुए हैं। लेकिन सर अगर रूट 2GL से भी नीचे हो गई वेलोसिटी तो क्या होगा, उसको अभी छोड़ दो। पहले ये देखो, अभी हमने क्या माना था कि टेंशन की वैल्यू 0 हो जाए और वेलोसिटी नॉन जीरो रहे। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वेलोसिटी पहले ही 0 हो जाए, टेंशन 0 ना हो। यह भी तो केस पॉसिबल है कि नहीं है भाई। हमने दो केसेस निकाले थे, टेंशन 0 होगा तो इस हाइट तक जाएगा, वेलोसिटी 0 होगा तो इस हाइट तक जाएगा। लेकिन मुझे क्या पता कि कौन पहले 0 होगा। तो मैंने पहले क्या केस लिया था, टेंशन को मैंने 0 माना और वेलोसिटी को नॉन जीरो माना। तो हमने देखा कि टेंशन 0 हो गया मतलब सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स गायब, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स गायब मतलब सेंट्रीपिटल गायब, सेंट्रीपिटल गायब तो मतलब सर्कुलर मोशन गायब। सर्कुलर मोशन में नहीं होगा, तुरंत जी mg जो है अपना काम करना स्टार्ट करेगा और बॉडी को प्रोजेक्टाइल में लेकर के आएगा। लेकिन सर अगर मान लेते हैं हम लोग कि टेंशन 0 नहीं हुआ है, वेलोसिटी 0 हो गई, सही है। पिछला केस क्या था, टेंशन 0 वेलोसिटी नॉन जीरो। अब ये केस क्या लेके चल रहा है कि अगर मेरा वेलोसिटी 0 हो जाए एंड टेंशन इज नॉट इक्वल टू 0। सर टेंशन 0 नहीं है, टेंशन 0 नहीं है मतलब सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है कि नहीं, मतलब सर्कुलर मोशन होगा कि नहीं होगा, मतलब सर्कुलर मोशन तो होने वाला है सर, नो डाउट सर्कुलर मोशन होगा क्योंकि टेंशन 0 नहीं है और टेंशन ही सेंटर की तरफ लग रहा है। अरे देख लो ना भाई, टेंशन ही सेंटर की तरफ लग रहा है मतलब सर्कुलर मोशन तो होगा, निश्चित है। लेकिन वेलोसिटी 0 हो गया है सर। वेलोसिटी 0 का मतलब क्या हुआ, सेम पाथ को अपने रिट्रेस करेगा। मतलब सुनना ध्यान से, बॉल ऐसे 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 गया, वेलोसिटी 0 हुआ, वापस इसी पाथ में आने लगा, लेकिन रहेगा सर्कल में ही क्योंकि टेंशन फोर्स 0 नहीं हुआ है। और ये तब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब H1 बड़ा हो जाए H2 से। क्योंकि मैं क्या चाहता हूं, वेलोसिटी 0 हो, वेलोसिटी 0 हो जाए, टेंशन नॉन जीरो हो, मतलब टेंशन वाली हाइट ऊपर हो जाए, टेंशन वाली हाइट ऊपर हो जाए, वेलोसिटी वाली हाइट नीचे हो जाए। H1 इज ग्रेटर देन H2, ये तभी पॉसिबल है। H1 इज ग्रेटर देन H2 तभी ये हो पाएगा। वैल्यूज को पुट कर रहा हूं मैं और इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं। अरे समझ में आता होता भी है तुम लोग को कुछ, कैसा नहीं ना एक्टिंग कर रहे हो। अबे भाई ये तो गलत है कि समझ में नहीं आ रहा तो पढ़ते क्यों, ये तो गलत बोल दिए तुम। इधर ले चलेंगे इसको, इसको इधर ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2GL मस्ट बी ग्रेटर देन 2U²। यहां से U, वही मैं भी सोच रहा हूँ, एक 2 गया कहाँ, वही तो मैं भी सोच रहा था, गया कहाँ। 2U² प्लस 4GL हो जाएगा ना ये, कहाँ यार कुछ गड़बड़ हुआ है क्या। ये 2G था 3G था, ठीक है। ये 2U² प्लस 4GL और ये 3 स्क्वायर, ठीक तो है। और इसको ले चलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये U² हो जाएगा। और यहाँ कितना बचा है, 4GL, 4GL हो रहा है ये। वही तो अभी को बोली है। ये कितना हो जाएगा, 2GL, सही है। तो ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं मैं इसको, U² या U लेस देन √2GL लिख सकते हैं कि नहीं। तो सर जब मेरी वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी जब √2GL से भी छोटा हो जाए, √2GL से छोटा हो जाएगा तो ये क्या करेगा, पार्टिकल अब न पैराबोला जाएगा न कंप्लीट सर्किल करेगा। क्या करने वाला है, देखो ध्यान से, अपने ही पाथ को रिट्रेस करेगा कि नहीं बार बार। और इसी को बाबू तुम ऑसिलेशन बोलते हो कि नहीं, इसी को ऑसिलेशन बोला जाता है। अपने ही पाथ को बार बार रिट्रेस कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसा कुछ ऐसे ऐसे करके वो पार्टिकल अपने ही पाथ को रिट्रेस कर रहा है। कॉपी करेंगे तो ये जितने भी केसेस किए गए, लूप करेगा, लीव करेगा, ऑसिलेट करेगा, सही है। तीनों को एक जगह लिख दे रहा हूं मैं। कंडीशन ऑफ लूपिंग द सर्कल, ठीक है। कब, जब हमारा क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू √5GL, सही है। कंडीशन ऑफ
लीविंग द सर्कल, और जब लीव करेगा तो कौन सा पाथ फॉलो करेगा? पैराबोला या प्रोजेक्टाइल करेगा। कब? जब √2gl से लेकर के 5gl के बीच में हो जाए, ठीक है, बीच में करते हैं इसको। और फिर लास्ट कंडीशन क्या बनेगा? कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करना स्टार्ट कर दे। तो ऑसिलेशन कब होगा? ऑसिलेशन कब होगा? जब 0 से लेकर के u √2gl हो जाए, √2gl के बीच में जब बैठा होगा तो, ठीक है। इक्वल होगा तो भी, इक्वल होगा तो भी ऑसिलेशन नहीं करने वाला है। अच्छा बाबू, अगर u 2gl के बराबर हो जाए तो उस समय पे टेंशन भी जीरो हो जाता है और वेलोसिटी भी जीरो हो जाती है। अगर u हमारा 2gl के बराबर हो गया, अगर u हमारा √2gl के बराबर है, घर जाके देख सकते हो इसको, तो टेंशन भी जीरो हो जाएगा एंड वेलोसिटी भी क्या हो जाने वाला है? दोनों ही जीरो हो जाएंगे। अरे ये दोनों में आ रहा था कि नहीं? अरे भाई, पहला वाला केस किया t0, तो यही कंडीशन लेकर आए थे, लाए थे ना। और जब v0 किया तो भी तो यही कंडीशन है, दोनों में आ रहा था। मतलब ये अगर u जो है हमारा √2gl हुआ तो उस समय पे टेंशन भी जीरो हो जाएगा और वेलोसिटी भी जीरो होने वाली है। तो ये हमारा केस था पूरा का पूरा सर्किल का। इससे बाहर तुमसे एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। और बहुत ज़्यादा तुम्हारे मन में अगर इच्छा पनप रही होगी तो बाबू इसको मैं एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे भी करवा दूंगा एक नया केस, कि मैं लिफ्ट के अंदर सर्किल को लेकर के नचाता हुआ जा रहा हूं। अगर है खाने की क्षमता, आज नहीं कराऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में कराया जाएगा। अगर खा के पचा सकते हो तो बोलो, वो भी करवा दिया जाएगा। जेई का ही केस है, नीट का केस नहीं है वो। जेईई का केस है वो, नीट का केस नहीं है। कि सर्कुलर मोशन अभी जो हम लोग करा रहे थे वो कहाँ करा रहे हैं? सब कुछ धरती पर खड़े होकर के नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में करा रहे हैं। अगर मान लो मैं उसको लेकर के चढ़ गया किसी ट्रेन में, ट्रेन में नहीं, ट्रेन तो ऐसे चलती है ना, प्लेन में चाहे लिफ्ट में, प्लेन में ऐसे ही चलता है बाबू, लिफ्ट में, किसी लिफ्ट में सर्कुलर मोशन करवा रहा हूं, तब वहां पे वेलोसिटी क्या होने वाला है? सेम यही फॉर्मूला बनेगा, बस वहां पे जी इफेक्टिव लेते हैं हम लोग। जी इफेक्टिव ले आता है जब भी ये अपना लिफ्ट ऊपर जा रहा होगा तो जी इफेक्टिव G+ से हो जाएगा, नीचे आ रहा होगा तो G- से हो जाएगा। अरे लिफ्ट का केस पढ़े भी थे, ऊपर जाते हो तो भारी लगता है तुम्हें, तुम्हें भारी लगने का मतलब क्या हुआ? जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इफेक्टिव जो है, इफेक्टिव वैल्यू, वो G+ से हो जाता है। और नीचे आते हो तो हल्का लगता है कि अभी उठ जाओगे, झूला झूलोगे रोलर कोस्टर। नीचे से जब ऊपर जाते हो कुछ नहीं हो रहा है, भारी भारी लग रहा है, लेकिन जैसे ऊपर से नीचे ड्रॉप होता है तो अब लगता है छोड़ दिए धरती, अब यहीं से भगवान के पास। सही है, क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे आए हो तुम, तुम्हारे ऊपर लगने वाला जी की वैल्यू कम हो जाती है। इफेक्टिव जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो G- से हो जाता है, तुम्हारे ऊपर लगने वाला जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कम हो जाता है। तब नहीं होगा। अरे तो भाई नॉर्मल रिएक्शन का, अरे यार देखो, जो भी चीजें हैं ना, जो भी चीजें हैं वो नॉर्मल रिएक्शन से ही होता है। वेइंग मशीन पर खड़े होते हो तो वो कितना नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है, वही तुम्हारा वजन बनाता है। पढ़ाया गया ये भी चीज। तो अगर तुम धरती छोड़ करके लिफ्ट में टंगे हुए हो, तब तुम ऊपर जाए चाहे नीचे जाए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुमको कुछ आभास नहीं होगा। लिफ्ट के ऊपर पैर रखा हुआ है ना तुम्हारा, नॉर्मल रिएक्शन सारा खेल करवाता है, तो वहां से हमें पता चलने वाली बात। ठीक है, तो बोलना तो वो केस भी करा दिया जाएगा, डायनेमिक केस है जो, बस इतना ही रखेंगे इसको।